हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है जेड एडवांस 2020 का। ये क्वेश्चन का पहले बोर्ड से रीड कीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर दो डिस्क है, यानी दो डिस्क है। डिस्क के ऊपर छेद है, यहाँ पर देखिए। इस छेद से यानी इस होल से ऑयल का ड्रॉप है। ये पूरा ऑयल का ड्रॉप है। इस ऑयल का ड्रॉप को छेद से गिराया जा रहा है और ये अपना गिर रहा है। और यहाँ पर 200 वोल्टेज का वोल्टेज अप्लाई किया गया है, यानी इसके डिस्क के बीच में वोल्टेज अप्लाई किया गया है, जिससे हमको पता है कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा क्योंकि वोल्टेज अप्लाई है। ठीक है। और ये ऑयल का ड्रॉप यहाँ पर बीच में आकर कहीं जाकर रुक जा रहा है। ठीक है। तो ये बीच में रुक रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब उस ऑयल ड्रॉप पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। यानी बेसिकली उस ऑयल ड्रॉप पर चार्ज होगा, तो चार्ज में हम अगर हम चार्ज फाइंड करते हैं तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम फाइंड कर लेंगे। सबसे जो हमारा मेन मुद्दा है कि मैं इस ऑयल ड्रॉप पर यानी एक ऑयल के ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा, पहले हम ये फाइंड करें। ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए पहले हमको ऑयल ड्रॉप का क्या क्या गिवन है पर ये देखते हैं। देखो, ऑयल ड्रॉप का डेंसिटी गिवन है, ऑयल ड्रॉप का रेडियस गिवन है, मतलब ऑयल ड्रॉप का वॉल्यूम भी निकल जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम डेंसिटी से ऑयल ड्रॉप का मास निकल जाएगा। ठीक है। मास निकल जाएगा तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऑयल का ड्रॉप है इस पे इसका कुछ मास होगा। मास होगा तो इसका नीचे जो फोर्स लगेगा mg फोर्स लगेगा। इस mg को कोई तो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, जो कि दोनों को मैनेज कर रहा है और यहाँ पर बीच में जाकर रेस्ट पर हो जा रहा है। ऊपर की फोर्स क्या होगा, देखो, ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट, ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। तो तुमने कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, यानी ऊपर से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ऑयल ड्रॉप है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है, मतलब जो ऑयल के ड्रॉप है उस पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इससे ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि वही फोर्स होगा जो mg को नलिफाई करेगा। तो हम पहले फोर्स निकालेंगे। ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें पड़ा है Q इंटू ई। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V इक्वल टू ई डी, आपने पढ़ा होगा। ठीक। वोल्टेज कितना है, 200 वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो निकालना है। डिस्टेंस कितना है बीच में, 0.1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁴। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम निकालते हैं ऑयल ड्रॉप का मास कितना होगा। मास निकालने के लिए पहले हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये एक ऑयल के ड्रॉप का वॉल्यूम है। ठीक है। मास निकालने के लिए पड़ा है मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम यहाँ पर रखिए, डेंसिटी गिवन है। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r का वैल्यू गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻7 का क्यूब, और डेंसिटी गिवन है 900। मैं फिगर को हटा दे रहा हूँ, आपने समझ लिया है। तो मास निकाले, यहाँ पर मास कितना होगा, 4/3 पाई 8 का क्यूब
10⁻21 और यहाँ हो जाएगा 900। ये 3 से गया 300 बार में मल्टीप्लाई कीजिए, 1200, 8 का क्यूब 10⁻21 और यहाँ पर पाई। ये हो गया ऑयल ड्रॉप का मास। ठीक है, तो हमने सब कुछ यहाँ पर जो हमको पहले चाहिए मैंने फाइंड कर लिया। अब जो यहाँ पर मेन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो सबसे मेन बोल सकते हैं, मेन या बोल सकते हैं जो कि इससे बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, वो है ये mg को और ऊपर जो फोर्स लगा दोनों को इक्वल करेंगे Q इंटू ई। ये मास को यहाँ पे mg लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, Q निकाल लीजिए, mg है, तीन जगह 1200, 8 का क्यूब पाई 10⁻21 इंटू जी क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 इंटू 10⁴। ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको क्यू निकलेगा। अब क्यू कितना होगा मैं इसको रफ करके सारा आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन को हटा दिया है, अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। ये है क्यू, ये 2 से 600 में कटेगा। ठीक है, आइए इस तरफ लिखते हैं, क्यू इक्वल टू 600 8 का क्यूब पाई 10⁻20 और नीचे जा पाएगा 10⁴। ये 2 हटाइए, ये 2 से। ठीक है, यहाँ पर क्यूब जाएगा 6 8 का क्यूब पाई 10⁻20। अभी होगा आपका क्यूब। ये जो चार्ज है एक ओवल ड्रॉप पर है, अब हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम ई से डिवाइड करेंगे, ई से डिवाइड करेगा तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू 1.6 10⁻90। इसको आप डिवाइड, जो क्वेश्चन है जे एडवांस 2014 का PYQ है। ये क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गिवन है आपका एक्स के टर्म में। ठीक है, और कुछ है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए VA माइनस V0, VA माइनस VO। ये 2 पॉइंट है A एंड O, उस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। वेयर VO इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन, जहाँ पर ओरिजिन का पोटेंशियल VO है और VA का पोटेंशियल x = 2 मीटर पे है। मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है 30x²। ओके, देखिए यहाँ पर एक्सिस, देखिए यहाँ पर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये है x = 2 मीटर। ये हो गया आपका A पॉइंट, ये आपका ओरिजिन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पोटेंशियल यहाँ का डिफरेंस क्या है, मतलब VA माइनस V0 क्या है। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि फार्मूला है dV = -E.dx। ये फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। dV का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, dx हम अज्यूम करते हैं इस डायरेक्शन में, dx का डायरेक्शन हम अज्यूम करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वैल्यू पुट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 30x² डॉट dx। डॉट को हम लिख देंगे cos 0, क्योंकि dx और x एक्सिस के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है। cos 0 1 होता है, कोई मतलब नहीं। इसको इंटीग्रेशन के लिए हो जाएगा 10x³ -12 में। dv का इंटीग्रेशन भी होगा, dv का इंटीग्रेशन भी होगा। अब मेन जो यहाँ पर मुद्दा है कि लिमिट क्या रखेंगे।
लिमिट रखने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए dx कहाँ से जा रहा है, dx जा रहा है o से a की तरफ। dx का डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है और इसका डायरेक्शन क्या है, o से a की तरफ जा रहा है। तो लिखिए यहाँ पर vo से va, dx का डायरेक्शन क्या आ रहा है, o से a, यानी 0 से 2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा va माइनस v0, ये हो जाएगा आपका माइनस चिन्ह बाहर आ गया, एक्स क्यूब पर लिमिट रखिए 0 से 2, ये हो जाएगा 8, ये जगह -80 जूल पर कूलम, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका आंसर हो गया जो पहले से यहाँ पर टिक मारा हुआ है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, नोट करिए। ये क्वेश्चन है जे एडवांस 2018 का PYQ है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है और वो पार्टिकल पर चार्ज भी है, और उस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल पर चार्ज होने से उसे फोर्स लगेगा। जब उसे फोर्स लगेगा और वह फोर्स टाइम के साथ वेरी करेगा, जब टाइम के साथ डिपेंड करेगा तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होता रहेगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा। पहला बार क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंट, यानी सबसे पहला बार वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का जो डाटा गिवन है उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ। जो मास गिवन है 10⁻³ kg और चार्ज गिवन है 1 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F = Q × E, F = Q × E। Q का कूलम चार्ज कितना है, 1 कूलम, रखने का कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 sin ω t। E0 का ये वैल्यू क्या है, 1, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स हमारा sin ω t। अब हम निकालेंगे एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास। इसको मास से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा मास से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा एक्सलेशन। एक्सलेशन हो जाएगा sin ω t बाई मास, ये हो गया एक्सलेशन। अब हमको वेलोसिटी पूछना है, तो वेलोसिटी यदि एक्सलेशन क्या होता है, dv/dt, dv/dt होता है एक्सलेशन, जो कि हो जाएगा यहाँ पर sin ω/t/m। अब हमारा गोल क्या है, हमको निकालना है वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में। तो dt को उधर इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा dv = sin ω/t/m dt। ओके, इसको इंटीग्रेशन कीजिए तो यहाँ से शुरू में वेलोसिटी कितना है, शुरू में वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पर है, शुरू में वेलोसिटी 0 है। हमको क्या फाइंड करना है, v मैक्सिमम, तो यहाँ पर हो जाएगा v मैक्सिमम। अब यहाँ पर लिमिट रखने का बहुत मतलब यहाँ पर लोग फंसते हैं। टाइम का लिमिट क्या होगा, शुरू में टाइम 0 पर 0 वेलोसिटी 0 है। अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट वही टाइम होगा जब उस समय उस टाइम को लिखिए जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होता है उस समय एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब sin ω/t 0 होगा। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो sin ω/t कब 0 होता है, जब ω/t 0 हो, पाई हो, 2π हो, nπ हो। ठीक है, और पूछ रहा है सब्सिक्वेंट, मतलब सबसे पहला बार कब हो रहा है। तो अगर हम 0 रखते हैं तो 0 कोई मतलब वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे है, वेलोसिटी भी 0 है, तो 0 मैक्सिमम कैसे वैल्यू होगा, तो हम पाई को कंसीडर करेंगे। तो अब अगर ω/t को पाई के इक्वल करिएगा, ω/t को पाई के इक्वल करिएगा तो आपको t मिल जाएगा π/ω। आपको टाइम मिल गया, π/ω। यही टाइम है जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो इस टाइम को यहाँ पर लिमिट पर रखिए π/ω। ठीक है, टाइम का लिमिट सब समझ में आ गया। अब मैंने इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करोगे आंसर आ जाएगा आपका।
तो ये हो जाएगा वी डी का इंटीग्रेशन भी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी मैक्सिमम माइनस 0। इनसे क्या इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और बटा में ओमेगा जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, तो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, और मास है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट रख दो 0 से पाई बाई ओमेगा। मास का 10⁻³ और वैल्यू पुट करना है। मास है 10⁻³ ओमेगा है 10⁻³ इधर कोई मतलब नहीं, बच गया माइनस कॉस ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई ओमेगा, ये हो गया वी मैक्सिमम। ठीक है, अब लिमिट को हम पुट करते हैं, तो हो जाएगा माइनस को बाहर निकालिए, कॉस ओमेगा टी 0 से पाई बाई ओमेगा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी की जगह पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 0। ठीक है, ओमेगा में कटेगा कॉस पाई -1, यहाँ पर आ जाएगा -1 जो हो जाएगा -2, और यहाँ से एक माइनस आएगा, इसको +2 कर देगा, तो +2 इज द आंसर। ये रहा आपका जी एडवांस 2018 का क्वेश्चन जिसका +2 आंसर आ रहा है। ओके, नोट कीजिए।